हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएनएस भारतीय नागरिक संहिता के चैप्टर नंबर 3 विच डील्स विद जनरल एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन गाइज। जो आप चैप्टर देखते हो बीएनएस के अंदर सेक्शन 14 टू 44 तक पूरा प्रोविजन है इस चैप्टर के। ठीक है, सो जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, देखो गाइज, जो पूरा बीएनएस है या पिछला जो था आईपीसी था वो ऑफेंस को डिफाइन करता था और उसके पनिशमेंट की बात करता था। सेम ऐसे ही ये जो बीएनएस है भारतीय नागरिक संहिता ऑफेंस को परिभाषित करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसके पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, बट ये जो चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस, ये जो चैप्टर है गाइस, ये एक्यूज को डिफेंसेस है। एंड ये चैप्टर आप जो क्रिमिनल लाइबिलिटी से क्रिमिनल लाइबिलिटी है उससे एग्जेम्प्ट करता है एक्यूज को। ठीक है, सो गाइस 14 टू 44 तक पूरा चैप्टर है और बेसिकली जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो देयर आर टू काइंड ऑफ डिफेंसेस हैं। ये एक्यूज को बचाव दी गई है इस चैप्टर के अंदर। अगर कोई एक्यूज ने एक्ट किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत स्ट्रिक्ट है एक्यूज के ऊपर। एक्यूज प्रूफ करेगा कि जो उसका एक्ट है वो एक जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा या नहीं। ठीक है, एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक सेक्शन है 108 सेक्शन, जहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने प्रिज्यूम कर रखा है कि जो तुम्हारा एक्ट है वो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। अब एक्यूज प्रूफ करेगा, याद रखना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 108 कनेक्ट करके पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर के साथ। ठीक है, 108 सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो वहां पे जुडिशरी जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने प्रिज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो अब एक्यूज के अगेंस्ट प्रिज्यूम कर रखा है। अब एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है बहुत स्ट्रिक्ट कि वो अपना एक्ट इस चैप्टर में फॉल कराए या जो उसका एक्ट है वो किसी सेक्शन में फॉल करा दे और उसको वहां पे क्या होगा, डिफेंसेस मिलेगा। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप के डिफेंसेस होते हैं, एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस और जस्टिफिएबल डिफेंसेस। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस क्या होते हैं, जहां पे जो आपका एक्ट है आप कुछ एक्सक्यूज दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो जो आपका एक्सक्यूज है वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है वो। ठीक है, तो वो जो आपका एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस हो गया वो सेक्शन 14 है, उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे 17 है, 18, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारे सेक्शंस एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस की बात करते हैं। और गाइस जो जस्टिफिएबल डिफेंसेस होते हैं, जस्टिफिएबल डिफेंसेस मतलब वहां पे जो आपका एक्ट है आपको वो एक्ट अपना जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कोर्ट की नजर में या फिर लॉ के अकॉर्डिंग वो अपना जो एक्ट है, आपने एक्ट किया है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके कुछ सेक्शन है 15, 16 और जो प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी हम जब आप सेक्शंस देखोगे तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेक्शन 14 से लेके जो एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस है और सेक्शन 14 से 33 सेक्शन तक एक पार्ट है इसका, और सेक्शन 34 से 44 तक वो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। कब हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैसे हम अपनी जान बचा सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। ठीक है, सो वो प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीटी पेपर और मेंस में भी एग्जाम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस चैप्टर से। एक एक सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। ठीक है, सो 14 टू 44 तक पूरा चैप्टर है, दो पार्ट हैं, दो डिफेंसेस हो गए और क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्यूज्ड को एग्जेम्प्ट किया है इस चैप्टर ने। रेस्ट ऑफ द बीएनएस, रेस्ट ऑफ द आईपीसी जो था पूरा, वो कहीं ना कहीं उसके पनिशमेंट की बात करता है, ऑफेंस के पनिशमेंट की। बस यही एक ऐसा चैप्टर है जो डिफेंस की बात करता है। ठीक है, सो हम इसके सेक्शन देख लेते हैं। जो सेक्शन है सेक्शन 14, सेक्शन 14 क्या कहता है गाइज, देखो कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, तो जब भी हम सेक्शन 14 पढ़ेंगे उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे सेक्शन 17 को। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो आप सेक्शन 14 और सेक्शन 17 को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 14 की जब आप लैंग्वेज को देखो गाइज, अगर आपने बेरेट की लैंग्वेज को डाइसेक्ट करना या उसको ब्रेक करना सीख लिया, द लॉ बिकेम ईजी। वो इतना इजी हो जाएगा, मतलब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पूरा रीड करने में बेरेट की लैंग्वेज। बेरेट की लैंग्वेज को जब भी आप पढ़ते हो तो तोड़ के ही पढ़ो उसको, वो कुछ एक पार्ट जहां पे कोमा है, फिर फुल स्टॉप किया, फिर आपने रीड किया। तो जब अब मैं 14 सेक्शन इसका रीड करता हूं, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, एक एक्ट किया गया है किसी पर्सन के द्वारा जो बाउंड है, और कोमा और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है उसने वो एक्ट, ठीक है, अपने आप को वो ऐसा बिलीव कर रहा है, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, उसे क्या है, वो बाउंड बाय लॉ है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसने वो एक्ट किया है और वो अपने आप को कैसा बिलीव कर रहा है, दैट आई एम अ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, ये इसकी लैंग्वेज, इसको मार्जिनल हेडिंग है।
अब जो हम सेक्शन की फर्दर जो इसकी लैंग्वेज है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। तो आप क्या कह रहा है कि नथिंग, वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, मतलब वो अपराध नहीं माना जाएगा। हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक, क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसके पास रीजन क्या है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो एक्ट किया है उसने, ठीक है। एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपका जो एक एक्सक्यूज है या डिफेंस है, वो आपको डिफेंस दे देगा। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को लॉ का नहीं मालूम था, मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, तब आपको फॉरगिव या आपको डिफेंस नहीं दिया जाएगा। याद रखना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, देन आपको फॉरगिव कर देगी कोर्ट, आपको क्षमा कर देगी, आपको उस लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्प्ट कर देगी। बट आप बोल रहे हो कि मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, देन आपको एग्जाम नहीं किया जाएगा, आपको लाइबल ठहराया जाएगा और आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, वो क्या बिलीव कर रहा है अपने को, बिलीविंग हिमसेल्फ दैट आई एम बाउंड बाय लॉ, ठीक है। और उसका जो एक्ट है वो किस गुड फेथ में किया गया, मतलब एक सद्भाव में किया गया है। गुड फेथ, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, ठीक है। तो उसका जो एक्ट होगा वो यहां पे क्या होगा, एग्जेम्प्ट है, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच जाएगा और उसे पूरी तरह से डिफेंस मिलेगा। यहां पे नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है गाइस, एग्जांपल से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं आया समझ जो सेक्शन है। तो एक सोल्जर है, ए नाम का एक सोल्जर है, उसको उसके सीनियर ने, मतलब जो एक आप आर्मी का कोई जनरल सोल्जर है, उसको सीनियर जो उसके कमांडेंट होगा, लेफ्टिनेंट होगा, उसने ऑर्डर दिया है टू फायर ऑन अ मॉब, आप भीड़ पे गोली चला दो। तो वो जो जूनियर है वो अपना सीनियर का ऑर्डर मानने के लिए बाउंड है, नो बाउंड बाय लॉ, उसे बिलीव भी ऐसा हो रहा है कि हाँ मैं बाउंड बाय लॉ, सीनियर का कमांड फॉलो करेगा, ठीक है। तो उस लॉ में, जो वो लॉ है एक आर्मी का जो है वो रूल है, वो उनसे बाउंड है, और उसने उस कंडीशन में उसने जो है मॉब पे, भीड़ पे फायर कर दिया, ठीक है। तो वो जो उसका एक्ट माना जाएगा वो हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, वो उसने अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो किया है, बिकॉज ही बिलीविंग हिमसेल्फ दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, ठीक है। सो ये एक इसका पूरा का पूरा सेक्शन है और इसका एग्जांपल है, आपको बहुत कुछ नहीं है, आप इसका आपको समझ आया होगा। और जो सेक्शन इसके साथ हमने 17 की बात करी है गाइस, तो देखो 14 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, और यहां पे आप देखोगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो 17 सेक्शन में बस एक ही वर्ड का वो क्या डिफरेंस है कि वहां पे उसको जो प्रोविजंस है वहां पे लॉ ने क्या किया हुआ, उसको जस्टिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब ये आप देखो, मैं इसका थोड़ा आपको सेक्शन रीड करता हूं, फिर इसके रिगार्डिंग एक मैगजीम भी बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है, कि सेक्शन 17 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो यहां पे वो क्या बिलीव कर रहा है, दैट उसने उसको लॉ ने क्या किया हुआ, जस्टिफाई किया हुआ है वो एक्ट करने के लिए, जो वो एक्ट किया है या कर रहा है, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, वर्ड याद करना, हाईलाइट कर लेना, हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, याद रखना मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी अगर वो एक्ट किया कर रहा है, देन वो जस्टिफाइड होगा और वो डिफेंस मिलेगा और क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इन अ गुड फेथ में किया है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय अ लॉ इन डूइंग इट, ठीक है। सो बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो एक्ट कर रहा है, उसको ऐसा बिलीव है दैट वो एक्ट करने के लिए लॉ ने क्या किया है, उसको जस्टिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दूं, एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी को किसी पर्सन से पूछताछ कर रहा है और उसे पूछताछ करने के दौरान उसने अरेस्ट कर लिया ना, उससे तो ऐसा लगता है ना, वो पुलिस के पास तो पावर्स है कि वो किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशियन और कि वो अरेस्ट कर सकती है, तो उसने बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लिया, और बिकॉज वो ऐसा बिलीव कर रहा था दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ ना, पुलिस ऑफिसर था, उसने किसी को पूछताछ किया, भले उसको क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था तो भी उसने अरेस्ट करके रख लिया, बाद में चीजें क्लियर हुई कि नहीं वो एक्यूज नहीं था, तो बट वो जस्टिफाइड किया हुआ था ना, लॉ ने उसको जस्टिफाई किया हुआ है, ठीक है। सो ये दो एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग गाइज एक मैगजीम है, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है, कि इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट वो आपका एक गुड एक्सक्यूज होगा, वो आपका लिए गुड डिफेंस का काम करे। तो जो पूरा मैगजीम है गाइज, जो पूरा मैगजीम है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंसिया लेगिम निमिनम एक्सक्यूजेट,
मीन्स अगर आप बोल रहे हो कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर रहे हो, जूरिस मतलब इग्नोरेंस ऑफ जूरिस या फिर लॉ कर रहे हो, तो वो आपका एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको पनिश और लाइबल ठहराया जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना सेक्शन 17 18 जो सेक्शन 14 कनेक्ट विद 17 वो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर कोई आप एक्ट कर रहे हो, दैट विल बी बिकम ए गुड डिफेंस। ओके, सो वो आपका जो एक्ट होगा वो एक अच्छा डिफेंस बनेगा और ये एक अच्छा एक्सक्यूज बनेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। बट मिस्टेक ऑफ लॉ आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आई होप ये दो सेक्शंस आपको समझ आए होंगे, सेक्शन 14 और सेक्शन 17। इसके रिगार्डिंग आप केसेस पढ़ोगे, आर बनाम टोल्सन का केस है, आर बनाम प्रिंस का केस है, जहां पे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भी बात रेज हुई है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एक एक सेक्शन हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हमेशा याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली ये क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्यूज को एग्जम्प्ट करता है पूरा चैप्टर। और आप देखोगे एक सेक्शन है एविडेंस का, एक सेक्शन है जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला है 108, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 108 हमेशा कनेक्ट करके इसके साथ वो चलता है। सो थैंक यू। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।